भी कोई एक्टिविटीज़ में होते हो ना, पहले तो आपको हायर अथॉरिटी जो भी होती है उसको परमिट करना होता है, परमिशन लेनी होती है। आप यूँ ही नहीं किसी के घर में उस ट्रेस पास कर दोगे, या जो ऑफिस में होती हैं। आप सुनील पांचाल जी, पहले तो ये है जब भी किसी के पास आते हो तो देखो, माफ़ी चाहूँगा भाई, मैं दर्शकों को वैसा कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अगर अपॉइंटमेंट के साथ आते तो आपके लिए थोड़ा फ़ायदा होता, और आप ही भी क्या चीज़ है तरीके से आप उस चीज़ को आप प्लीड कर आते हो। मतलब पता क्या चीज़ होता है, आज तक आप बताओ, रेड हैंडेड जिस रंगे हाथों वो कहते हैं ना, रेड हैंडेड पकड़ना, कि आप कोई बंदा रिश्वत लेके दे रहा है और उसकी वीडियो बना लेते हैं और ऑन द स्पॉट बना के, जैसे कि विजिलेंस ब्यूरो क्या करती थी या एंटी करप्शन ब्यूरो क्या करता था कि भाई वो क्या आपको उसको रिश्वत दे के वो नोटों के ऊपर क्या है वो लगा दे, पाउडर लगा के, और पाउडर उसके हाथ से धुलवाए जाते थे, और धुलवाने से जो कलर जो छोड़ता था वही आगे क्या है, पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके तहत क्या कर सकते हो, आप बच सकते हो उससे। आप सन ऑफ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं हूं सुनील पांचाल। इस टाइम भाई हिसार तक लाइव जुड़ गया, और हिसार क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि भाई हिसार का एक वकील इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है, और वो दावा कर रहे हैं भाई क्रिमिनल मामले में, किसी भी मामले में कोई भी जानकारी किसी भी धारा के बारे में मैं तुरंत जानकारी दे दूंगा, एक बार आप मामला बता दो। वायरल होया था कौन से मुद्दे पे, कि भाई कर्जा किसी तरह देवा तो वापस कुकर लेवा। तो फिलहाल उसी वकील के ऑफिस पे हम पहुंच गए हैं हिसार में। तो उससे पहले मैं आपने एक बात बता दी भाई, ना तो कोई एडवर्टाइज है आज, यह आज है जो जानकारी हम दे रहे हैं, यह है पब्लिक वास्ते जानकारी। जो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त थे जो जानकार थे, जो वैसे हमारे चैनल देख कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे भाई साहब हमारे ऊपर इस तरह का मामला है, इसमें हम क्या करा के कुछ जानकारी लेवा। तो उस टाइम हम एक के बात कह करा दे भाई किसी बड़ी ऐसे वकील पर जानकारी ले ले। और इस टाइम ये देख ले भाई, मनोज कुश है, ये ऑफिस है, और बिना बताए आए हैं, क्योंकि भाई कई बार ऐसा हो जाएगा ना, न्यू कह देगा भाई प्लान इन वीडियो हो, और पत्रकार तो इसे है भाई बिना बताए घुस जाए ना, मामला भी दर्ज हो जाए है। ये देख लो भाई, ऑफिस में आ गया, एसी ऑफिस है, और जानकारी बहुत बढ़िया होने वाली है। एक बार फिर मैं कहने लग रहा हूं आपने, या एडवर्टाइज नहीं है भाई, ना किसी प्रकार का किसी का कोई धोखा, या सिर्फ पब्लिक की जानकारी वास्ते वीडियो बनाए जाने लग रही है। और एक बार आप देख ले भाई, एक बार ऑफिस में, हाँ जी अंदर आ सकते हैं जी, मीडिया से है जी, हाँ जी बिल्कुल है भाई। देखो कई बार वही बात कौन था ना, मैं बाहर जिस तरह भी मीडिया वाले भी तरह के गली पर्चा दर्ज हो जाए जी, हमने तो डर लागन लग गया, क्योंकि भी इस तरह के मामले कई इसे शामी आ गए कि भाई मीडिया ने रिकॉर्ड करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि कानून इतने हो गए, नियम इतने हो गए, पता ही नहीं लगता जी। पहला तो राम राम कर दो दस। राम राम भाई, तारा चैनल का क्या नाम भाई? सन ऑफ हरियाणा। सन ऑफ हरियाणा, सन ऑफ सरदार नुए सन ऑफ हरियाणा, मान के बताती हुई कसूता काम कर रखा है भाई। लेकिन यूँ तो इलीगल काम है, तम भीतर बढ़ गए बिना हम परमिशन के, बिना परमिशन के क्यों कर बढ़ गए? वकील साहब मजबूरी इतनी हो गई थी, लोगों के फोन इतने आने लग गए थे कि वकील साहब का इंटरव्यू लेकर आओ, क्योंकि सन ऑफ हरियाणा पर लोग देखना चाह रहे थे। आपने मजबूरी मारी हो गई थी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है लोग ये कहने लगे जब प्लान वीडियो बना रखी है और एडवर्टाइज है। हमने पहले कह दिया था भैया कोई एडवर्टाइज नहीं है, या पब्लिक की जानकारी वास्ते वीडियो बनाने जान लग रही है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मारे लोग फोन आए करे थे भाई साहब हमारे पे यूं मामला हो गया, इस मामले में हम क्या करा, हम क्या करा थे। एक के बाद भी आप बढ़िया से वकील पे जानकारी ले लो। आपका नाम भाई साहब? सुनील पांचाल। सुनील पांचाल जी, पहले तो ये है जब भी किसी के पास आते हो तो देखो, माफ़ी चाहूँगा भाई, मैं दर्शकों को वैसा कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अगर अपॉइंटमेंट के साथ आते तो आपके लिए थोड़ा फ़ायदा होता, और आप ही भी क्या चीज़ है तरीके से आप उस चीज़ को आप प्लीड करते। लेकिन कोई दिक्कत को नहीं, आप भाई आ गए हो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और जैसे दर्शकों की जो भी डिमांड है उसके हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई दर्शकों में हमारे लोग जागरूक हैं, जो कि लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, और आप आए हो तो स्वागत है आपका। आओ और बैठो, देखते हैं कि करो लगा ये आपका होने वाला। बैठो सर, यहाँ लगाऊं कुर्सी, कहाँ आप आ जाओ जी, और सीट पे आ जाओ। सीट तुम्हारी है। अच्छा फिर हम आपकी मर्जी है, कहोगे थोड़े आ जाओ भाई, लो जी ये लो, हमने भी भाई ये कुर्सी उरे ले ली। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और सीट पे वकील साहब बैठे हैं, और जब भी कोई भी मामला हो अल्लाह उल्लाह होकर रहना, कोर्ट में आप एक चीज देखे करो भी, ऑर्डर ऑर्डर। और आज सारे ऑर्डर की पोल खोलेंगे, क्योंकि भी पोल के था, क्योंकि जानकारी विशेष हो गए भी, किसी भी मामले में कोई भी लोग कह दे भाई साहब आप जानकारी दे दो, क्योंकि भाई हम तो वकील नहीं है, हम तो ये बात कहे भाई बढ़िया से वकील पर जानकारी ले लो। तो वकील साहब सबसे बड़ा मामला जो कर आपने अभी बताया, अभी हम अंदर किसी भी सरकारी कार्यालय में चले गए बिना परमिशन के,
क्यों कई बार ऐसा है कि ऑफिस के अंदर कोई सिस्टम चल रहा हुआ है, रंगे हाथों पकड़ना हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तो इस मामले में लेकर मतलब किस के धारा लाग सका पत्रकार? देखो क्या चीज़ है, जब भी आप इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ में होते हो ना, पहले तो आपको हायर अथॉरिटी जो भी होती है उसको परमिट करना होता है, परमिशन लेनी होती है। आप यूं ही नहीं किसी के घर में उस ट्रेस पास कर दोगे, या जो ऑफिस में होती हैं। आप लोगों के साथ साथ क्या है कि गवर्नमेंट ने भी क्या एजेंसीज बनाई हुई हैं जो कोई भी करप्शन के कोई मुद्दे हैं, करप्शन खातर एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे अब नया बन के आया है, आपने बेरा ही होगा, पहले इस विजिलेंस ब्यूरो बोला करते, तो अब पूरा चेंज हो गया। तो आप लोगों से पहले क्या चीज़ है, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज होती हैं, ऑथराइज एजेंसी हैं, उसको अप्रोच करो, आप कंप्लेंट दो उसकी, और उसका कोई एविडेंस पुख्ता सबूत दो कि जी यू बंदा इसी उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है, क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है या करप्शन में है। तब जाके ऑथेंटिक जो चीज़ होगी ना, तब आप क्या चीज़ है आगे उसके साथ टीम के साथ जाके आप इसको कवर कर सकते हो। हाँ, वो तरंगे हाथों का मतलब पता है क्या चीज़ होता है, आज तक आपको पता हो रेड हैंडेड, जिस रंगे हाथों वो कहते हैं ना रेड हैंडेड पकड़ना, कि आप कोई बंदा रिश्वत लेके दे रहा है और उसकी वीडियो बना लेते हैं और ऑन द स्पॉट बना के, जैसे कि विजिलेंस ब्यूरो क्या करती थी या एंटी करप्शन ब्यूरो क्या करता था कि भाई वो क्या आपको उसको रिश्वत दे के वो नोटों के ऊपर क्या है वो लगा दे पाउडर लगा के, और पाउडर उसके हाथ से धुलवाए जाते थे, और धुलवाने से जो कलर जो छोड़ता था वही आगे क्या है पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके तहत क्या कर सकते हो, आप बच सकते हो उससे। आपने एक बात की, चलो बहुत बढ़िया, परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन हम परमिशन लेकर आओगे वो क्यों होगा भाई मैंने रिश्वत ली है? उससे परमिशन नहीं होती। सुनो मेरी बात, अब थोड़ा इंटरप्ट गलत पढ़ रहे हो। जहाँ पे एक अलग से एजेंसी बनी हुई है जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसमें क्या चीज़ है, उसका काम में पता क्या चीज़ है, जितने भी करप्ट लोग हैं ना, भ्रष्टाचार की में संलिप्त हैं, उनको सिर्फ आपने एक इंफॉर्मेशन देनी है, वो आपको ऐसे ऐसे इक्विपमेंट देते हैं, या आप क्या करो, कोई जैसे सपोज कि कोई बंदा पैसे मांग रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग आपने कर ली, या कोई बंदा ऐसी चीज़ है कि भी साइड में से आपको ये है कि भी इसका यू काम पेंडिंग था जी, यू काम के एवज में यूपी से मांगे गए हैं, तो आपने सिर्फ क्या छोटी सी एक दरखास्त वहाँ अटका देंगे, वो क्या करेंगे, आपको वही पैसे वो खुद क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे कि भी ये कितने रुपए हैं, इनको के पाउडर लगा के जाओ जो बंदा है, और साथ में आप मीडिया को क्या कर सकते हो, आप मीडिया वहां पे कैप्चर कर सकते हो उसके साथ में, यूं नहीं कि डायरेक्ट जाके तामे सारी एजेंसी बन गए, तामे इन्वेस्टिगेशन में आ गए, तामे सीबीआई बन गए, नहीं बनना भाई। करनाल के पत्रकार थे आकर्षण उपल, उन पर भी मामला दर्ज हो गया था उसमें। हाँ, मैं उस पर दोबारा से बोलूँगा। देखो, पत्रकारिता जो ये है ना, ये एक लोकतंत्र का फोर स्तंभ बोला गया, आपको पता स्तंभ है ये। स्तंभ का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर पूरी स्ट्रक्चर डटा होता है। अगर आप लोग है ना प्रॉपर मीडिया के माध्यम से चीज़ों को दिखाते हो पब्लिक को, तभी जाके पब्लिक अवेयर होती है। अब चीज़ आ जाती है, कई बार क्या होता है, मीडिया भी या कोई और अदर पर्सन है, देखो मीडिया क्या होती है, कुछ सर्टिफाइड मीडियाज हैं, कुछ क्या चीज़ है आज देखो, माफ़ी चाहूँगा भाई, मेरी बात की गलत न मानियो, हर बंदा केवल है मोबाइल ले हर पहुँच जाए है, मैं भी मीडिया की पहले आपकी एसोसिएशंस होती होंगी, कुछ एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो, या क्या चीज़ है, मीडिया के अंदर भी आपके क्या है, आपको सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो आप ऑथराइज होने चाहिए किसी चीज़ के लिए, मेरी बात समझ रहे हो। अब दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, अपनी हदें, उसी टॉपिक पे आऊँगा मैं, हद आपको बेरा होना चाहिए कि भी मेरी इतनी लिमिट है, इससे बाद जाऊंगा तो मेरे ऊपर एक्शन हो सके। तो आप लोगों ने भी अवेयरनेस दूसरों को फैला रहे हो, तो पहले अपने आप को अवेयर होना है कि भी मेरी यह लिमिट है, मेरी इस लेवल तक जाके मैं किसी की रिकॉर्ड कर सकता हूं, इस लिमिट तक जाके मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप भी देखते होगे कि भी आप है ना, कोई नाबालिग लड़की है, छोटा बच्चा है, उसके ऊपर आपने क्या चाहिए, ऐसा हाइनियस क्राइम है जो आपको नहीं दिखाना होता, तो ब्लर करना हुआ है ना, वो चीज़ें क्या है, एक मीडिया के अंदर आपके पास गाइडलाइंस है। तो अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करोगे ना, तो आपकी मैं कवर करो कोई को ना आपको कुछ भी पूंजड़ पाट है, ना आपको पैरफायर हो, ना कुछ हो है। अगर आपने गाइडलाइन क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया ना, तो भाई देख, मैं तो वकील हूं, कोई भी नहीं बख्शेगा, सीधी बात यह है। कोई भी है, चाहे वकील हो, चाहे कोई हो, जजेस है, कुछ भी है, जो भी किसी भी आप गलत काम कर रहे हो, पर्सनल प्रॉपर्टी में जाने से पहले तो उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। उसकी इजाजत नहीं है, उसमें भी पर्सनल प्रॉपर्टी के, हाँ, पर्सनल प्रॉपर्टी हाउस ट्रेस पास होता है, इसे कहते हैं किसी घर के अंदर एंटर करना। उसके लिए आईपीसी के अंदर धारा का अलग प्रोविजन है। इसलिए अगर कुछ ऐसा करते हो जिससे कि उसको हार्म पहुंचे, घर में घुसना अलग चीज़ है, किसी इरादे से घुसना, क्योंकि क्राइम जो होता है ना, अपराध जो है वो इरादा मैटर करता है कि मोटिव क्या था। अगर मोटिव है और फिर घुस रहे हो किसी चीज़ को हार्म करने के लिए, तो मुकदमा है। डायरेक्ट घुसना कोई मुकदमा नहीं होता। 452 होती है इसके अंदर, जैसे होती है 452 आईपीसी के तहत होता है। आप किसी थ्रेटनिंग कर रहे हो, धमका रहे हो, तो 506 है, क्रिमिनल इंटरमीडिएशन है आपका 506, उसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा है। अलग अलग जैसे सेक्स, इसके अंदर भी सब पार्ट्स होते हैं, 3 से 7 साल तक की सज़ा का इसके अंदर प्रोविज़न होता है। साहब बाता में जो करो है ना, खिंचा तानी थोड़ी सी होगी थी शुरू में, तो आप बोले भाई बिना परमिशन है, आपका इंट्रोडक्शन लेना ही भूल गए, हम नाम पूछना ही भूल गए, लोगों तो बताना।
भाई साहब मेरा नाम एडवोकेट मनोज कुश है, मैं हिसार कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूं और मेरा खुद का इंस्टाग्राम चैनल है एडवोकेट मनोज कुश के नाम से, आप वहां विजिट कर सकते हैं। एडवोकेट मनोज कुश फेसबुक है हमारी, advocatemanojkush.com जो है हमारी वेबसाइट है। आप कभी भी आएँ, अच्छा लगेगा। फ्री लीगल हेल्प जितनी भी हो सकती है हम करने के लिए रेडी हैं। ये भाई एडवर्टाइजमेंट खातर यूज़ ना करिए, मैं पहले बताना लग रहा हूँ। यू जो है ये फ्री लीगल हेल्प है। और रही बात अवेयरनेस है, हमारा मोटिव है कि भाई अगर जब लोग ही प्रोफेशन हमने शुरू किया था तो हमारा मोटिव था कि भाई जितने भी लोगों को पैसा कमाना प्रायोरिटी नहीं रखी कभी, मुद्दा था कि भी लोगों को अवेयरनेस फैलावा। हर सामाजिक जितने भी लोग हैं जिनको नीडी पर्सन है उन तक लीगल हेल्प पहुंचनी चाहिए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि भी वो पैसे दे के करे, हमारा मोटिव है कि भी हर बंदे को लीगल हेल्प पहुंचे बस। भाई वकील साहब ने भी यह बात कह दी भी ये एडवर्टाइज वास्ते नहीं है, और पहला भी मैं आपने कहूँ था ये एडवर्टाइज वास्ते वीडियो कोई नहीं बनाई गई है। वकील साहब लोग केस आओ ना हो मानना कोई मतलब नहीं, हमारा सिर्फ एक मकसद था कि भाई एक बढ़िया सी जानकारी आप तक पहुंचाना, क्योंकि कई दोस्तों के फोन आंदे रहे हैं कि भाई साहब मेरे गले ये हो गया, इस मामले में क्या करूं, क्योंकि भाई ये जानकारी तो देखो एक वकील ही दे सका है। तो हमारा एक ही मकसद है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचे, किस मामले में कौन सी धारा लगेगी उसकी जानकारी आपने हो। तो फिलहाल ये जो जानकारी हमने आप तक दी है वो किसी लागे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो।